हे हाय गाइस, आई एम बैक। मैं पूजा अजनी। के बाद सेकेंड पीरियड के वक्त छोटा सा एक टाइम लॉट गैप होता था कि जैसे 2-3 मिनट का, ताकि आप बुक्स निकालो, बुक्स वापस डालो, वो नए टीचर के लिए मेंटली प्रिपेयर करो। और टीचर भी आने के बाद 5 मिनट लेती थी इंट्रोडक्शन करने के लिए, या वो कुछ आपसे बातचीत करती थी। तो वो क्या होता है, कनेक्शन बिल्ड करने के लिए, क्योंकि तुरंत जगह आप जाके शुरू कर दोगे ना, तो दैट विल नॉट गिव यू दैट प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी आने के लिए अपने आप को माइंडसेट पे स्टेबल करने के लिए ये सारी चीजें करनी बहुत जरूरी है। और हमेशा जब भी आप कहीं दूर से ट्रैवल कर रहे हो, नजदीक से भी ट्रैवल करो, कुछ भी, एक पेयर ऑफ क्लोथ्स अपने ऑफिस में हमेशा रखिएगा। एक पेयर ऑफ क्लोथ्स और एक जैसे बोलते खाली टिफिन का डब्बा और एक वाटर बोतल हमेशा अपने लॉकर में या इसमें रखा करो। अगर आपके पास लॉकर नहीं है, ऑफिस में लॉकर नहीं दिया, तो आपके गाड़ी में या कहीं पे एक पेयर ऑफ क्लोथ्स और एक पेयर ऑफ शूज
ये मतलब हम लोग एज ए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमें नहीं पता कि कब कौन से वक्त पे कब कोई मीटिंग निकल आए, कब कभी कुछ प्रेजेंटेशन हो जाए, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। तो अपना एक छोटा सा ऐसा किट जिससे आप हमेशा प्रेजेंटेबल रखो। जॉब में या बिजनेस में प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि लोग आपके बाहरी खूबसूरती को देख के उनका इम्पैक्ट या फर्स्ट फीलिंग जो होती है, फर्स्ट इंप्रेशन आता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने आप को ये सारी चीज के प्रिपेयर हो। और ये तो रही आपकी बात, अगर ऑफिस में जब जा रहे हो तो जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हो उसके एक्नॉलेजमेंट लेना जरूर कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो होते हैं वो आपको सिर्फ ऑफर लेटर चिपका देते हैं और अपॉइंटमेंट लेटर 1 महीने के बाद आता है, पर एटलीस्ट आपका आइडेंटिटी कार्ड आने के लिए टाइम लगेगा, पर एटलीस्ट अपने जो जो डॉक्यूमेंट्स दिए इसका एक एक्नॉलेजमेंट होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जॉब के पहले दिन से अपना लॉग लिखना शुरू करना। आप किसी भी सेक्टर में हो, आपका लॉग लिखना बहुत जरूरी है। आप कंप्यूटर पे रखो या डायरी में लिखो, लॉग लिखना इतना जरूरी है कि कल को आपके अप्रेजल के वक्त या कल कोई आपको आके पूछेगा कि आपने क्या काम किया, यू शुड हैव योर होल डेज, लाइक हर एक दिन जो जो अपने काम किया उसका कट्ठा छट्टा आपके पास होना चाहिए। आपने कौन से वक्त पे क्या बात की, किससे, मतलब इतना डिटेल में नहीं, बट एटलीस्ट किससे आपकी मीटिंग हुई, किसको आपको क्या डॉक्यूमेंट्स दिया, तो ये सारी चीजें आपको बहुत नोट डाउन करके रखनी है। दिस लॉग विल हेल्प यू लाइक कंप्लीट टेन्योर व्हेनेवर यू आर वर्किंग ओवर देयर। आई नो ये थोड़ा सा नॉर्मल सा एग्जाम्पल। तो आपको उसको क्या करना है कि उन्होंने फोन पे आपने यस 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 क्या करके बोल दिया है, उसके बाद आपको मेल पे लिखना दिस एज डिस्कस ऑन द फोन कॉल दिस वाज बीन एक्सपेक्टेड, सो आई एम एक्सपेक्टेड टू दिस वर्क टिल दिस एंड ऐसे करके उसको मेल करके भेज देना, सो दैट सामने वाले पर्सन को भी याद रहे कि आपने ये काम उसको दिया है और आपको भी याद रहे कि आज का ये काम टास्क है।
इतनी नेगेटिव चीजें, फिर आपको उस पर दिमाग में इतना ही डालना है, अगर इतनी ही कंपनी नेगेटिव है तो उन लोग कितना टिके का के लिए। आपको दिखेगा, आपको पूछना है उनसे कि वो कितने साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, कितना अनुभव है उनको। जब आपको ये पता चलेगा ना, तो आपको पता चलेगा कि ये लोग आपकी बस आपको नेगेटिव करने की, ये है आपका मेंटल करप्शन में लगे पड़े हुए हैं और आपको डीमोटिवेट करने के चक्कर में। पहले दूसरे दिन या पहले दूसरा हफ्ता ये बहुत डिफिकल्ट फेज होता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग कंपनी के बारे में नेगेटिव क्रिटिकल थिंकिंग सिखाया है, सारे जितने भी 21st सेंचुरी स्किल्स हमने सिखाए आपको, वो सारे यूटिलाइज कर लो वहाँ पे। एक भी एक अगर प्रोजेक्ट
लंच पीरियड तक इंतजार करते थे। इस चीज ऐसे ही यही फॉर्मूला होता है, जब आप ऑफिस से शाम को घर आके क्या करने वाले हो, इस चीज की भी एक्साइटमेंट होनी चाहिए ताकि आपका दिन जो है वो लंबा जाए, ताकि आप शुरुआत अगर 8 बजे कर रहे हो और एंड अगर आप 8-9 बजे कर रहे हो, तब तक आपकी एनर्जी बरकरार रहे, तब तक आपको ऐसे लगे यार मेरा दिन तो चालू है, मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ। तो हमेशा खुश रहने वाले फॉर्मूले में ये सारी आपकी मेंटलिटी, साइकोलॉजी, आपका हर चीज़ इन्वॉल्व रहता है। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ये बिट्स एंड पीसेस में मैंने बताया है, इसका डिटेल में आप मेरा डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़िएगा, उसमें डिटेल डालूंगी। पुराना वीडियो, ये सेकंड पार्ट है वीडियो का, पुराना वीडियो जिसने देखा नहीं है तो मैं उसको टैग कर दूंगी, उस पर जाके ज़रूर देख लीजिएगा। ये कनेक्शन में है और कनेक्शंस में बहुत सारे वीडियो आएंगे। जो लोग नए जॉब कर रहे हैं या जॉब में क्या क्या गलतियां कर रहे हैं वो सुधारने के लिए उनको आप मेरी वीडियोस भेज सकते हो। और ये कंप्लीट जो सीरीज आने वाली है, थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आएगा, कुछ ऐसी भी बातें होंगी जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा यार अगर मैंने ये किया होता तो आज मेरा लाइफ स्ट्रेसफुल नहीं होता, या मिड लाइफ क्राइसिस नहीं आई होगी। तो ये मिड लाइफ क्राइसिस भी आप लगातार अनवांटेड काम करते वक्त एक टाइम पे मिड लाइफ क्राइसिस आती है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, अपने आप को आप पागल बना रहे हो, अपने आप को आप एकदम बेवकूफ़ बना के चल रहे हो, ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगी ये आप सारी सीरीज़ देखते रहो। तो मुझे देखने के लिए धन्यवाद और यूं ही मुझे प्यार देते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।